ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा। अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या तेरे पास यादों का मेला रहेगा, तेरे पास यादों का मेला रहेगा। तू लोगों में रह कर अकेला रहेगा, तू लोगों में रह कर अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा। अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नम्मा। जनाब एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से शो में जिसका नाम है मिक्स पत्ती। हर पीर के दिन रात 9 से 10:30 बजे तक हम आपके सामने लाइव होते हैं। बहुत सारी चिट चैट, बातचीत, म्यूज़िक, ह्यूमर, रिव्यूज़, सॉन्ग्स, व्हाट नॉट। आपको पता है कि ये शो जो है एक एंटरटेनमेंट बेस्ड शो है। नाम ही से पता चलता है मिक्स पत्ती, जिसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, बीट कंट्रोवर्सीज, बीट रिव्यूज़, बीट म्यूज़िक, बीट सोशल मीडिया। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे होते हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे थ्रू। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या है, हम क्या सोच रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, वो भी हम आपको बताते हैं। जनाब आज का शो भी हमेशा की तरह अमेजिंग होने वाला है। सर्दी अपने क्या कहते हैं अरूज पे है और अपने आप को आप सर्दी से बचाएं और अपना ख्याल रखें, वार्म कपड़े पहनें। और ये मुझ पे भी लागू होता है, ना सिर्फ आप लोगों पे पर मुझ पे भी लागू होता है। हमारे साथ हमारे म्यूजिशियंस मौजूद हैं, हमारा बैंड मौजूद है जिनके बगैर हम शो जो है नहीं कर सकते। सबसे पहले गिटार्स में मौजूद हैं जैगम, लेकिन जैगम उस वक्त तक नहीं बोल सकते जब तक मैं इनको माइक नहीं दूंगी। सो जैगम की ज़बान बंदी हुई है। जनाब क्या हाल है जैगम? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, सेहत तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, मज़े में। बस मौसम चेंज हो रहा है, उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं बस अभी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयतें ख़राब हो रही हैं, तो ज़रा थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसा ही है। और हफ्ता अच्छा गुजरा आपका? बिल्कुल, बहुत शोज वगैरह चल रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ट्रैवलिंग हो रही थी। चलें, अच्छी बात है जनाब। आज हमारे साथ कीवर्ड्स पे हमारे न्यू मेंबर नहीं, वो मेंबर जो अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं। बहुत ही टैलेंटेड, अपनी एक इनका अपना स्टाइल है प्ले करने का।
पॉल वॉकर कहने लगी थी, पॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आप? जी ज़बरदस्त, मज़े में है? मज़े में। कैसी जा रही है जिंदगी? ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। म्यूजिक कैसा चल रहा है? म्यूज़िक ही म्यूज़िक ज़िंदगी बनी हुई है। म्यूजिक ही म्यूजिक चल रहा है जिंदगी में, ये जरूरी है यार, म्यूजिशियन की जिंदगी में म्यूजिक ही म्यूजिक चलना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ आज हमारे गिटार पे जो है एक न्यू मेंबर मौजूद हैं, अक्सर हमारे साथ शोज़ में मौजूद होते हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद नज़र आए हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है मिजाज आपके। थैंक यू सो मच आज आने के लिए और हमारे Thank you साथ so much. इतना अच्छा प्ले करने के लिए। जनाब ये है Thank you. हमारा बैंड आज के लिए, और आपको पता है कि क्योंकि गानों का बीच बीच में हमने तड़का ऐड करना ज़रूरी होता है, सो बैंड का होना ज़रूरी है। और हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना एसेंस है, एक अपनी साउंड है, एक अपनी पहचान है जो एक किसी भी गाने में जो है चार चांद लगाता है। सो आज भी हम म्यूज़िक सुनेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले चलेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, और आज का जो हमारा पहला ट्रेलर है हमारे पास, उसे चल के देखते हैं और उसके ऊपर बाकायदा रिव्यू करने के लिए क्या चल रहा है, कब फिल्म रिलीज़ होनी है, कैसी स्टोरी है, वो सारी चीज़ें आपको पता है मेरी जिम्मेदारी नहीं, मतलब जिम्मेदारी से मुराद है मुझे पता नहीं है। सो जिसकी जॉब है, जिसका प्रोफेशन है, उसी पे अच्छा लगता है, उसी पे जचता है अगर वो उस पर बात करे। अब जैसे मैं म्यूज़िक पे बात करती हुई ठीक लगूंगी, लेकिन सियासत पे बात करती हुई ठीक नहीं लगूंगी, उसी तरह से फिल्म से बात करने के लिए एक फिल्म क्रिटिक का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास होंगे शहरयार शाहिद। लेट्स गो एंड वॉच द ट्रेलर एंड देन कम बैक। जनाब वेलकम बैक। अभी हम देख रहे थे हमारी जो आज हमारी फर्स्ट फिल्म है उसका ट्रेलर ड्यून जनाब, और ड्यून पार्ट 2 है ये, ड्यून पार्ट 1 दैट मीन्स आ चुका है। मैंने नहीं देखा, मैं बिल्कुल इस हवाले से क्या है वो बेखबर हूँ। हमारे साथ इसका बाकायदा रिव्यू करने के लिए, बातचीत करने के लिए शो में शामिल होते हैं शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। आप इतनी दूर क्यों चली गई यार? Yeah, I don't know why are they doing this? जुकाम बुखार मुझे इतना शदीद नहीं है जो आपको नहीं हो सकता। आपको हो चुका हुआ है। मुझे हो चुका हुआ है, मुझे ऑलरेडी है। तबीयतें बहुत ख़राब हो रही हैं जनाब सबकी, बिकॉज ज़ाहिर है ठंड है और अब होना है सबने बीमार। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ये तो इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन ये वाकई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है ना? डिस्टेंसिंग हो गई है, यहाँ नहीं हुई वहाँ हो गई है ये सो उधर के सारे जरासीम इकट्ठे हो जाएंगे ना? हाँ वैसे सही। इन्होंने एंकर को महफूज रखा है। देखिए आर्टिस्ट्स के जरासीम इकट्ठे हो तो फिर तो ज्यादा अच्छी बात है, एक नया प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा। चले लेट्स सी आप लोग क्या प्रोजेक्ट बनाते हैं आज। हाँ अल्लाह ना करे। मुझे बताएं कैसे हाल है? ठीक है, हाउ वाज योर वीक? हाल तो आपको पता है, हाँ जी, गला इधर है तो चेस्ट इन्फेक्शन वहाँ है, यही हो रहा है, और खांसी वहाँ है, हर जगह है, ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल ऐसा ही है, एवरीबडी इज गेटिंग सिक, तो ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरीवन इज गेटिंग सिक, और मुझे कल डॉक्टर बता रहे थे, कहते हैं कि आप जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें लेकिन ये वायरल है, इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स गोइंग टू हैपन In any एनीवे। case, आप हाँ। मेडिसिन खाते रहेंगे तब तक रहेगा जब तक इसने रहना है। लेकिन फिर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें, मेडिसिन ना लें, ख्याल ना रखें। वो रखेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी रिकवर करेंगे। कमिंग बैक टू द फिल्म ड्यून पार्ट 2, जरा टेल अस अबाउट दिस फिल्म। ड्यून पार्ट 2 जो पार्ट 1 था वो सुपर हिट था, ओके, और जो इसमें जो कास्ट है वो ऑलरेडी सुपरस्टार्स। टिमोथी शालामे, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम, ओके, बट आई लाइक हिम, आई लाइक हिज वर्क। ज़ेंडाया, ठीक है, दोनों का पेयर इज ऑलरेडी फेमस, और ये दोनों इसमें रिटर्न कर रहे हैं अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ। ज़ेंडाया का तो छोटा सा रोल था, बट इसमें उनका पूरा रोल है बाकायदा। और टिमोथी शालामे फर्स्ट में भी ही वाज द लीड, इसमें भी लीड है, ठीक है। तो इट्स अ साइंस फिक्शन फिल्म, इट्स अ साइंस फिक्शन, इट्स एन एपिक। आपने देखा होगा ये जो हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं या अमेरिकन फिल्म्स होती हैं, इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो कहते हैं हम वी आर गोइंग टू सेव द वर्ल्ड, और वो अमेरिका को सेव करके फारिग होके बैठ जाते हैं। बस सिर्फ अमेरिका को सेव करके यू हैव सेव्ड द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ अमेरिका ही वर्ल्ड है, मतलब वो हमेशा कहते हैं वर्ल्ड इज इन डेंजर, और एंड पे सिर्फ अमेरिका खतरे में होता है। हाँ जी, और बाकी सब सेव भी वही करते हैं, सिर्फ उसी को करते हैं। तो दिस इज ये हमें इसमें भी देखने को। ओके, व्हेन इज दिस फिल्म रिलीजिंग? दिस इज रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर 2024 में यार, जस्ट इन अ फ्यू डेज। या लेकिन व्हिच मंथ? मार्च 1st। मार्च 1st। तो अभी बहुत सारी फिल्म्स अभी हमने जो रिव्यू की हैं पिछले कुछ टाइम में, वो मार्च अप्रैल में आ रही है। और इसकी मजे की बात बताऊं, ये इसी साल रिलीज होनी थी, प्रोबेबली नवंबर दिसंबर, एंड इसका जो रिलीज था बड़ा हाईली एंटिसिपेटेड था, बिकॉज एवरीबॉडी लव्ड द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हुआ ये कि जो हॉलीवुड में स्ट्राइक्स शुरू हो गई थी, ओके, डायरेक्टर्स की, राइटर्स की, आपको पता ही होगा, ठीक है, उसकी बड़ी वर्ल्ड वाइड स्ट्राइक्स रही, वो रॉयल्टीज पर और बहुत सारी चीजों पर, इस वजह से डिले हो गई। डिले होगी, तो उन्होंने इतनी फिल्म्स फ्लॉप होना शुरू हो गई, किसी एक्टर ने प्रमोट करना छोड़ दी,
ओके एक्टर्स ने, बड़े बड़े एक्टर्स ने लाताल्लुकी इख्तियार कर ली कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर इनके प्रोड्यूसर्स ने देखा कि मार्केट तो बड़ी डाउन है, खराब हो रही है, उन्होंने नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दी। Okay. So that's why it's releasing on March 1st. So they're going to take a little time to fix everything and then they'll release the film. So March में जनाब Dune Part 2 रिलीज हो रही है सिनेमाज में। ट्रेलर आपको हम दिखा चुके हैं। It's a sci-fi film. तो जितने भी लोग साइंस फिक्शन के एपिक फिल्म्स के फैंस हैं उनके लिए ये एक मज़ेदार फिल्म होने वाली है। I am not a big fan of sci-fi films. मतलब मुझे इतना वो बोरिंग लगती हैं। I don't know why. I don't feel any. Sci-fi films are good, but इन्होंने इसमें जो प्योर एक्शन डाल दिया ना उसकी वजह से वो बोरिंग। अच्छा, ये जो एक बार्ड लुक हम देख रहे थे अभी फिल्म में, उनका जो एक कैरेक्टर है बड़े कान आई थिंक, और वो मैंने बहुत सारी फिल्म्स में देखा है। ये एक ऐसी लुक है जो कि मेरे ख्याल से बचपन में भी इस तरह की साई-फाई फिल्म्स में ये वाली लुक बहुत ज्यादा कैरी की जाती है। इन सबका कलेक्टिव एक थॉट है, माइंडसेट है कि एलियन जैसे दिखते होंगे। किसी ने वैसे असल में एलियन देखा है तो जरूर हमें बताएं कि किसने देखा है। मैंने तो बहुत देखे हैं जिंदगी में एलियन। जनाब अभी सेकंड फिल्म जो आज हमारे पास मौजूद है उसका ट्रेलर, इट्स अ किड्स स्पेशल बट नॉट जस्ट अ किड्स स्पेशल फिल्म, इट्स माय फेवरेट टू। तो जितने भी दिल से बच्चे हैं, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, तो जितने भी दिल से अभी भी बचपन वाले उसमें हैं जोन में, उनके लिए कंग फू पांडा 4 थिएट्रिकल ट्रेलर हमारे पास मौजूद है। लेट्स गो एंड वॉच इट टुगेदर एंड देन कम बैक। जी जनाब, कंग फू पांडा 4 का अभी हम ट्रेलर देख रहे थे। तो इस फिल्म के साथ हम सबकी मेमोरीज हैं, सबने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबने ही देखी है ये फिल्म और एंजॉय की है। इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर बाय द वे। इट्स अ वेरी क्यूट कैरेक्टर और इट्स अ वेरी फेमस कैरेक्टर। इट्स अ वेरी फेमस। ऑल लव इट वैसे है ना। कभी-कभी मेरा दिल करता है कि मैं भी पांडा ही होता एक। आपका दिल करता है? Pandas are so cute यार, कुछ नहीं खाते पीते सोते आराम करते। So what's different? है ना? So हम pandas हैं। हम pandas हैं बिल्कुल। है ना? Pandas आप देखिए कितने क्यूट होते हैं। मैं पैंडा इसलिए हूँ क्योंकि मैं सुस्त हूँ। मैं भी पैंडा इसलिए क्योंकि मैं महासुस्त और मुझे बहुत नींद आती है। So there are a lot of factors जिसकी वजह से मैं पैंडा हो सकती हूँ। और हम क्यूट भी हैं, तो हम पैंडास तो हैं ही। बस डन, मैं तो पैंडा हूँ, आप भी हैं? मैं तो। अब जरा फिल्म का बता दीजिए कि फिल्म ने कब रिलीज होने है? कुंग फू पैंडा जो है हम सबकी फेवरेट 8 मार्च को आ रही है। ये भी मार्च में आ रही है। What's so special about March? I have no idea, पूछना पड़ेगा। ले सकते हैं लाइन पे? दे सकते हैं क्या? लाइन पे ले सकते हैं? लाइन पे ले सकते हैं। पैंडा 4 के में। हाँ वैसे we can try to take him on call. Why not? है ना? कुंग फू पैंडा अगर रिलीज पहले, ये भी पहले रिलीज हो रही थी, बट हाउएवर इसको कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से आई थिंक इसको डिले कर दिया गया था। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा एनिमेशन का वर्क होना था। एनीवेज तो इसका भी बड़ा हाईली एंटिसिपेटेड इसकी प्रोडक्शन थी हमेशा से, अभी भी बड़ी हाईली एंटिसिपेटेड है। और इस पे सबसे मजे की बात इस बार ये है कि कंग फू पांडा अब पहले सीखता रहा, पहले 2 में सीखता रहा, फिर ऐसा ऐसा बड़ा हुआ और अब वो अपना एक सक्सेसर ढूंढ रहा है कि मैं किसको सिखा के इस वैली के लिए छोड़ के जाऊं। ओके, नाइस, क्यूट। सो दिस इज अ ट्विस्ट। सो अब कंग फू टीचर है, पांडा टीचर है, पो टीचर है, एंड एक नया कैरेक्टर द कमेलियन, शायद पहले में भी था ऑफ कोर्स। तो उसको वो अब सिखा रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है कि लेट्स, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, लेट मी ट्रेन यू, लेट मी ट्रेन यू। ठीक है। तो हमारे भी ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो, वैसे जनरली मैं आज देख रहा था और मैं अपनी छोटी बहन के स्कूल गया तो वहाँ पर ना वो बच्चों का एक टैबलो हो रहा था, तो मैंने देखा उधर टीचर सामने खड़ी हुई थी और टीचर जो है ना मुसलसल उन बच्चों को ऐसे करके नेक्स्ट अगला स्टेप बता रही थी। हाँ, यही एग्जैक्टली यही होता है कि अब यू आर परफॉर्मिंग और ये क्राउड है, बिल्कुल एंड में टीचर्स खड़ी होती हैं, बता रही होती हैं नेक्स्ट ये इशारा है, ये और वो बच्चे देख रहे थे और वो मुझे इतना हार्टफेल्ट लगा, मुझे ऐसे फील आई कि जैसे वो बच्चों को कह रही कि डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। हाँ, बिल्कुल। गुम गए तो मैं हूँ उधर। हाँ, कितना खूबसूरत ये जो टीचर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही खूबसूरत है, बिकॉज लाइफ में हर स्टेज पे एक टीचर का होना जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर चाइल्डहुड कि आप बचपन में ही आपको जिंदगी की हर स्टेज पे एक गाइड जरूर चाहिए, एक somebody to guide you, you need a coach, you need a teacher, and वही लोग कामयाब रहते हैं जिनके अंदर ये तमन्ना सीखने की रहती है हमेशा। जिन लोगों को लगता है ना हमें सब कुछ आ गया है, उनकी जिंदगी वो फिर खत्म हो जाती है, उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। सो एवरी डे, एंड देयर इज नो एज लिमिट इन दिस थिंग। इसमें ये भी नहीं है कि आप किसी बड़े से ही सीखें, आप किसी छोटे से भी सीख सकते हैं अगर आप सीखने वाले हैं तो। सो इसमें जनाब वो सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं
एक अपनी जितनी भी स्किल्स उन्होंने सीखी हैं वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? और हमें भी ऐसा टीचर मिल जाए पांडा जैसा, कितना क्यूट टीचर हो तो वैसे अच्छा ही नहीं, बंदा ये सीखे। इतनी ज़्यादा आइडियलिज्म की तरफ हम नहीं जाते, ऐसा नहीं हो सकता जनाब। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ शो में अभी शहरयार मौजूद हैं, बहुत सारी बातचीत होनी है, चिट चाट होनी है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले हम लोग कर रहे थे रिव्यू कंग फू पांडा 4 को, और उसमें हम जो है थोड़े इमोशनल हो गए, हम ज़रा टीचिंग की तरफ चले गए, हमें टीचर्स याद आ गए अपने अपने दौर के, बड़े सख्त थे। बड़े सख्त थे वैसे, आजकल तो बच्चों की बड़ी मौज है। अच्छा, अंटिल माय यूनिवर्सिटी टाइम मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं याद, टू बी रियली ऑनेस्ट। आई डोंट नो, मैं पता नहीं कैसी साउंड करूँगी, बट आई हैड मिजरेबल टीचर्स इन माई चाइल्डहुड, इन स्कूल, कॉलेज। मुझे कोई एक भी टीचर नहीं याद कि जिसके साथ एक बॉन्ड होता है ना टीचर के साथ, वो कहते हैं ना यार मेरे बचपन में ये टीचर मुझे बड़ी पसंद थी, या ये टीचर। हाँ, when I was doing my MBA तब मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, and they were very understanding, friendly, और they were more focused on making clear the concept, वो the whole concept. They were not into वो रट्टा कि भाई बस ये करो, ऐसा होना चाहिए। हमें वो एक छूट थी। So आपको जब एक वो friendly environment होता है, then you get to learn more. फिर मजा भी आता है पढ़ने का मजा भी आता है। बचपन में तो सिर्फ होता था कि हम बस जो मशीनें बने हुए थे मशीनें बने हुए थे, कि बस ये लिखा हुआ पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड ऐसा कुछ ही। नहीं पता कि वो जिंदगी में कहाँ गई सारी चीजें जो उस वक्त इतना मेहनत करके हमने याद की थी। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं वैसे शहरयार, अभी वी टॉक अबाउट फिल्म्स एवरी वीक, आप रिव्यू करते हैं फिल्म्स को और ट्रेलर्स देखते हैं हम तरह तरह के। डू यू इवन वॉच फिल्म्स, मतलब खुद भी देखते हैं फिल्म्स? क्या करते रहते हैं आप? ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत बड़ा फिल्मी बंदा हूँ। नहीं, वो फिल्मी तो आप वैसे है ना, आपका कैरेक्टर एक फिल्मी कैरेक्टर है, बट वैसे फिल्म्स देखते हैं? बहुत सारी फिल्म, अभी जैसे मैंने ढाई चाल देखी। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ एक बड़ा मजे का किस्सा ना। ढाई चाल में मैं उधर गया तो उधर मैं थिएटर से निकला, जैसे ही देखी ढाई चाल वही फिल्म है जिसमें शमून अब्बासी है? शमून अब्बासी, आयशा उमर ठीक है। और तैमूर शिराजी ने डायरेक्ट की ओके, है। हाँ जी। हुमायूं अशरफ है आई थिंक। ओके ओके। तो उसमें ना मैं निकला तो एक बड़े मजे की एक खातून मिली ना, तो उन्होंने बड़ा ही मजे का तबसरा दिया। आप जब फिल्म देख के निकले तो एक खातून थी, उन्होंने बड़ा मजे का वहां पर तबसरा दे दी उस फिल्म के ऊपर। हाँ सही, वो ठेठ पंजाबी उर्दू बड़ा गुलाबी करके बोल रही थी। कैसे बोल रही थी? वो बड़ा मजेदार बोल रही थी। तो मैं आपको ऐसे बोल के दिखा दूं, पहले हम क्यों ना, मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। अच्छा वैसे एक बात है, हाँ। आपसे कभी भी हम ना भरपूर फायदा नहीं उठा सके, मतलब बातें आप बड़ी बड़ी करेंगे कि ऐसा बोलता है, कैरेक्टर ऐसे होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे होती है, फिल्म्स ऐसी होती है, मतलब खुद मुझे आपने कभी वो प्रॉपर वाला जलवा नहीं दिखाया। तो इफ आई आस्क यू कि वो जैसे आंटी आप बता रहे हैं बोल रही थी और फिल्म के बारे में बात कर रही थी निकल के फिल्म देखने के बाद, तो क्या आप बिल्कुल उन आंटी की तरह बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? Are you ready to see my जलवा? I am very much ready and I am very anxious at the same time कि आप पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से पहले देखें तो सही। ढाई चाल फिल्म थी कैसी, मतलब ट्रेलर है हमारे पास, लेट्स गो एंड वॉच दिस ट्रेलर। जरा झलकियां देखते हैं, वापस आते हैं, फिर क्या पता कुछ करके दिखाई नहीं। जनाब, ढाई चाल का इस वक्त हम ट्रेलर देख रहे थे। ये वो ट्रेलर है जिसका शहरयार साहब हमसे जिक्र कर रहे थे कि ये फिल्म जब वो देखने गए तो वापस वो जब निकले हैं देख के, तो एक माई खड़ी हुई थी वहाँ पे जो कि बुड़बुड़ा रही थी और जो फिल्म का रिव्यू दे रही थी, और पता नहीं क्या हुआ है कि ब्रेक में व्हेन वी वर वाचिंग दिस फिल्म ट्रेलर तो शहरयार साहब कहीं उठ के गए हैं, माई आके बैठ गई हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रुखसाना, रोटियां पातियां ने? हाँ मैं शो ते आई हाँ। हाँ बड़ा चंगा शो है, मिक्स पति लगता है। शहरयार बड़ा सोहना मुंडा है, नाल भी सारे मुंडे। हाँ ये एंकर जिन्हें उते हटा के मैं आप एंकर बनांगी इंशाल्लाह। देखी तू जरा की ना उधर। एक्सक्यूज मी मिस, बात सुनिए। अम्मा जी, कोई आया है अम्मा मेरे जी, बात जी, क्या बात है? बात सुनिए, आप शो में आ गई हैं ना, मेरे रिव्यू आपका बड़ा फेमस हुआ था वो जो आप दे रही हैं निकल के, तो आपकी तारीफ क्या है बेटा? मेरा ही शो है तो मेरी अच्छा, तारीफ पूछ रही हैं आप? तुसी होस्ट हो? जी जी मैं ही होस्ट हूँ। पहना दसना सी। हाँ अच्छा, क्या कैसी लगी आपको फिल्म ये ढाई चाल जेड़ी है ना, बहुत ही चंगी फिल्म है। अच्छा पहले तो आप ये बताएं, आप हाउसवाइफ हैं कौन आप, मतलब आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप किसी फिल्म का रिव्यू देंगी? तुसी बुलाया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा मेरी की क्रेडिबिलिटी है। नहीं मतलब वो जो आपने सिनेमा से निकल के ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ पे ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ ਅਮਾਦ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੀ ਆ
ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ अमान साहब ने बुलाया आपको जी। रिव्यू देने के लिए? वैसे तो रिव्यू देने आई हूँ लेकिन असल में एंकर का पत्ता साफ करके जाऊंगी एनीवेज एंकर का पत्ता साफ करने के लिए मूछें आपको खत्म करवानी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी क्या मंजूर है आपको? जो आप सुनती हैं हमेशा वैसा नहीं होता। एनीवेज आप मेरा ध्यान ना भटकाएं। हाँ 2.5 साल के बारे में मैं तुम्हें हाँ, दस 2.5 साल के बारे में बताएं बिल्कुल। 2.5 साल को इन्नी को जबरदस्त फिल्म है ना शमून भाई उन्होंने मेरा दिल जित लिया कसमें जित लिया। एंड इंज करके उन्होंने मारिया कुटाई कीती मैं ते एडी खुश हुई इस तरह कुटाई ते मैं शमैला दी कीती सी। किसकी कुटाई की है उन्होंने और क्यों की ਹੋਰ है? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਂਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋ। सुन बोलने तो दीजिए प्लीज। हाँ हम भी लेडीज हैं रिस्पेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घरानों से आए हैं हम तो 2.5 साल में कित क्या बात है बहुत हंस रही हो खूबसूरत लड़की नहीं देखी आज तक कितनी कोई लेडीज है आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसी बातें ना करें तो मैं आपको बताई थी शमून भाई ने ना ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਜਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ अम्मा ਪਤਾ जी ये अम्मा किसको बोला है तुमने हैं इधर तो नाक नहीं उठाई। नहीं देखिए मैं आपको एक्शन करके दिखा रही थी कि उन्होंने कैसे उन्होंने ना रिसीव किया था उसे ना छुड्डा तो ना मुझे रिसीव किया। हाँ तो बहुत अच्छी फिल्म थी उसका ना लाइटिंग बड़ी अच्छी थी लाइटिंग अच्छी थी? ਲਾਈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤਮੋਸ਼ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਉਮਰ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ वैसे हालांकि कद मैं- तो दोनों का एक जितना ही आपको भी लिया जा सकता था। नहीं कद की क्या बात आप है भी 2 ही गिट की हैं। अरे एक्सक्यूज मी जी जी एक्सक्यूज। ये तारीफ की आपने ऑफ कोर्स छोटा पैकेज बड़ा धमाका। हाँ फिर ठीक है अब जैसे देखिए ना अब मैं आयशा उमर से तो माशाल्लाह ज्यादा ही प्यारी हूँ आयशा उमर के पास गाना बड़ा अच्छा गाती हूँ बड़ी अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है लेकिन मेरा भी ठुमका घट नहीं है मैं थे ला के- सारे मुंडे बेहोश हो जाने ने ठुमके से या चुमके के बाद जो बू आएगी उससे? एक्सक्यूज मी देखिए आप मेरे साथ ऐसी गुफ्तगू क्यों करना चाह रही हैं ये एंकर आपकी पढ़ी लिखी है जी मैट्रिक पास लाग दी है मैट्रिक किया बेटा आपने नहीं वैसे आप बहुत अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं जैसे ही मैं थिएटर से निकली ना थिएटर से हाँ ते सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आ गए कि ऐशा उमर आ गई देखो ऐशा उमर आ गई ते मैं बेहोश हूं मैं कितने ऐशा उमर कहते हैं बाजी आप बिल्कुल ऐशा उमर की तरह लगती है मैं कहा ओ की चीज है मेकअप ला के आए ना तो मेरे को आपने कहना था मैं भी मुझे मुंडवा के आई तो फिर पता चलेगा आप लोगों को कैसी आयशा उमर निकलती है। हाय हाय ते मैं पार्लर नहीं गई ए मेरे ओन है ना जमाल ने बू ਆਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਸ਼ਾਲੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ऐसे ही चंगी लगती है। ऐसे ही चंगी अच्छा ते दसो ते सही सानू फिल्म और की होया धक्कम पेल के अलावा? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਨੰਬਰ ਜੇ गाने शाने पा देते हैं तो मेरा डाल देते माशाल्लाह होता ला ऐसा मैंने डांस करना था उन सब की छुट्टी हो जानी थी आपको क्या पता मैं क्या पटाखा थी अब तो अल्लाह का शुक्र है अब मैं बस क्या एज है आपकी? उम्र क्या है आपकी? क्यों आपने मेरा शनाख्ती कार्ड चेंज कराना है नहीं मैं चाह रही हूँ कि स्क्रीन पे आ ही गई है आप show। बेफारम नहीं आई वांट कि हम आपको चांस दें क्या पता यू नेवर नो कि आप हमारे ही चैनल के थ्रू फिल्म्स में चली जाएं। की कह रहे नेवर नु गाली तो नहीं होती नहीं क्या बोला आपने आपको क्या पता शायद हमारे ही इस शो की वजह से आपको फिल्म्स में बुला लें इस शो पे तो नजर मुझे पड़ ही जाए आके- किसी डायरेक्टर की आपके ऊपर। हाँ हाँ क्या पता उस सीट पर भी कोई और ही आ जाए आजकल नहीं पता चलता हाँ। सीटें ऐसे बदल जाती हैं क्या नाम है आपका बेटा आंटी मेरा नाम जिया नोमान है। शादीशुदा है मैरिड है जी मैरिड हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भी एक थी है ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਰਹੀ हाँ अच्छा आपकी जवान मेरे जितनी बेटी है तो इधर आके ठरक कर रही हैं आप हमारे musicians पे। आपकी क्या ही उम्र होनी है अभी मेरी हाँ। वो मेरे साथ खलोती है ना सारे समझते हैं मेरी छोटी बहन है अच्छा मुझे असल में सारे ऐशा उमर कहते थे बाय द वे बात सुने ਇਹ तीनों मुंडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ अनमैरिड ने तीनों ही समझे अनमैरिड ही हैं
समझिए कि अनमैरिड, ये कोई मुंह बोला अनमैरिड भी होता है। यार अनमैरिड ही हैं तीनों। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा आपका? क्या करते हैं? म्यूजिक करते हैं। लगदा करदा कुछ म्यूजिक ही बजाना। म्यूजिक कर दे और कुछ नहीं करता। सारे म्यूजिक करते हो? आर्टिस्ट हो? हाय आर्टिस्ट ना काम कोई नहीं करता, वेला है। काम काज कुछ नहीं। आर्टिस्ट का कोई आर्टिस्ट का की काम आंदा ने श्री यार क्या वेला बंदा रखे एडा वेला मैं दस नहीं सकती। आगे बोलदा अच्छा आंटी ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ रुको, ब्रेक लाओ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਨੇ ਆ ਤੇ मैं पता नहीं कितनी पंजाबियों को मिक्स कर चुकी हूं। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਕਰ ਜੇ ਨਾ चेंज होने वाली हो सकती है तो कोई ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ नजर च होए ना। ऐसे सीना तान के कुछ भी नहीं होगा। Our channel doesn't work like that. Let's go and take a break and come back. ऐसा नहीं होता हमारा। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज सी किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान अगर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। नूर जहां और नूर मोहब्बत दोनों मिले तुझसे पिया, पागल या जो भी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सो जनम में, चाहे हो जो भी पिया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान अज़र कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वेलकम बैक जनाब। मिक्स पत्ती हो गया, बस ठीक था। आप किधर चले गए थे ब्रेक में? मैं बाहर तक गया था बाहर तक गया था। पानी लेने। डू यू नो पीछे कौन आया था? नो। यू डोंट नो पीछे कौन आया था? आर यू श्योर? हु? ब्रेक से हम नाम भूल गई हूँ मैं उनका। किनका? यार वो जिनका जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने 2.5 साल का रिव्यू किया है सिनेमा में। गुड्डी बाजी जी, गुड्डी बाजी यहाँ She was here. She was telling us about the film. आपको लिटरली नहीं पता कि वो I missed it. मैं उनको बहुत एंजॉय करता आप हूँ। कितनी देर लगा के आए वॉशरूम में? मैं पानी पीने गया, पानी लेके आया हूँ। नहीं, पानी तो यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ था। मैं फिर भर के लाया हूँ, रिफिल किया। Forget about it. जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको। आई डोंट नो इस शो में पता नहीं क्या होता है, अमाद साहब क्या करते हैं, शरियार साहब क्या करते हैं, और वो जाते जाते जैगम का रिश्ता भी मांग के चली गई हैं। वाह यार, कभी ना करना। अल्लाह आपको माफ करे। और जैगम साहब रेडी भी हो गए थे। उन्होंने कहा बेशक बेटी से करा दें या खुद कर लें, आई एम रेडी। वैसे वो ना ऐसे ही करती है, वो रिश्ते ढूंढती रहती है, फिर बाद में कहती है मेरे वास्ते रिश्ता कराना सी। एंड पर ये आपसे शक्ल बहुत मिल रही थी, पता है, दूर की रिश्तेदार लग रही थी आप। क्या पता मेरी नानी हो। अच्छा, सो मतलब देयर इज़ अ डाउट। जनाब यहाँ पे चलेंगे, हमारे पास उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब की इनका ताल्लुक जो है शाम 84 से है,
सलामत अली खान साहब के बेटे हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं। आई एम लकी इनफ के आई गॉट टू इंटरव्यू हिम इन अनदर म्यूजिकल शो। जनाब सावल मोर मुहारा उस्ताद शफकत अली खान साहब का लाइव हमारे पास वीडियो मौजूद है। लेट्स गो एंड एंजॉय इट टुगेदर। फिर वापस आएंगे तो शो का सिलसिला जारी रहेगा आपको मिक्स पत्ती में। और व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, वेरी ब्यूटीफुल। और आपको पता है ये लाइव था, इट वाज लाइव। अच्छा, और शफकत सलामत अली खान साहब, जी जी, इट वाज लाइव, इट वाज कंप्लीटली लाइव विदाउट एनी रीटेक्स। ब्यूटीफुल। एंड दैट टू वो प्योर क्लासिकल जो आपका होता है ना, डीप क्लासिकल, अनबिलीवेबल। लेकिन ही इज़ लाइक दैट माशाल्लाह, ही इज़ प्रॉपरली ट्रेंड। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली बाहर जाके म्यूज़िक पढ़ाते हैं और इनके दुनिया भर में स्टूडेंट्स हैं शफकत उस्ताद सलामत अली खान साहब के। सो हमारे मुल्क के जितने भी ये आर्टिस्ट हैं ना जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। और हमें उनको जो है ना सिर्फ प्रमोट करना चाहिए बल्कि दीज आर द पीपल हु शुड ट्रेन अदर्स। रॉन्ग पीपल आर सिटिंग ऑन रॉन्ग सीट्स एंड यू नो। इससे मुझे एक बात याद आई कि आजकल वैसे एक छोटा सा इशू मैंने आपसे डिस्कस करना था, मैं दिल कर रहा था यहाँ पे 10 सेकंड्स में करूंगा। हाँ, 10 सेकंड्स बाद बस 1 2 नहीं अभी कर रहे हैं ना। हाँ तो करें यार आजकल के जो वॉनाबीज हैं, हाँ, उन सबको लगता है कि वो गा सकते हैं। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि आपको ना पता हो कि आप गा सकते हैं। यार वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह वो अपने गाने की वीडियोस डालते हैं एंड दे शो मी। और मेरा इतना दिल करता है, मुझे कल किसी ने पूछा कि आप किसी को अगर बहुत सारे लोगों को एक बात कहना चाहिए आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ के बताऊंगा, यू कांट सिंग, प्लीज डोंट सिंग। बेसिक चीज है, मुझे लगता है किसी भी नॉन सिंगर को सबसे पहले पता होता है कि वो नहीं गा सकते या वो कितना गा सकता है, उसे किधर गाना चाहिए। पीपल डू, मुझे उनसे मसला नहीं है, खुश अच्छी बात है गाएं, पर हाँ बर्दाश्त नहीं होता। आई गेट इट, मुझसे भी नहीं होता और फिर झूठी तारीफ भी करनी पड़ती है। जनाब ये उस्ताद शफकत अली खान साहब का जो है हम ट्रैक सुन रहे थे अभी हमारे पास। अच्छा, देयर इज दिस सिंगर सरमत कदीर, जिनको मैं अगर इनकी सिंगिंग पे रेट करूं तो आई हैव सम रिजर्वेशंस अबाउट हिज सिंगिंग, बट द ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट हिम इज दैट ही नोज व्हाट टू डू। इनको म्यूजिकली चाहे ये थोड़े से मतलब बहुत सारे फ्लॉज होंगे, लेकिन अपनी वीडियो से, अपनी कोलैबोरेशन से ये उस चीज़ को बहुत अच्छा कवर करते हैं। सो ही इज एन इंटेलिजेंट आर्टिस्ट। ही नोज हाउ टू कनेक्ट टू ऑडियंस। Yes, so we have a song by Sarmat Kadir, About You. The song's name is About You. I don't know, I haven't heard this song. Let's go and watch and listen to it together. फिर वापस आते हैं। It was an abrupt comeback. अच्छा जनाब, अभी हम सुन रहे थे सरमत कदीर का गाना। मुझे बताइए शहरयार, if I ask you कि आप पर्सनली मतलब जब म्यूजिक सुनना चाह रहे होते हैं तो what kind of music do you like to listen to? I like jazz. Oh my God. I like jazz. I like sometimes classical. जैज़ का कितना लोड चाहिए आपको? बहुत ज़्यादा। कितना क्रेडिट चाहिए जैज़ का? Oh God. Okay. अल्लाह मियां मुझे माफ करना। हाँ। नहीं अच्छा था लेकिन नहीं अच्छा। बहुत बुरा था। I know it was bad. I cannot help it. There are times when you have to bear with it. हाँ नहीं अच्छी बात है, ऐसे होना चाहिए। अच्छा तो आपको जैज़ पसंद है? Yes, I like जैज़ jazz. में किसको सुनते हैं आप? बहुत सारे सिंगर्स को, एमी वाइनहाउस। Okay. इधर अब अपने में से जैज। अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैज़, नाजिया हसन के कुछ पॉप सॉन्ग्स पसंद है। Pop songs I would not पसंद say है। वो जैज है। मतलब हमारे यहाँ जरा जैज़ को उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं किया जा रहा, मतलब हमारे यहाँ अभी समझने वाले लोग नहीं है जिनको जैज़ समझ आए। सो अनफॉर्चुनेटली हमें बाहर के ही सिंगर्स को सुनना पड़ता है। बट गेस व्हाट, I'm planning to do something. I'm planning to actually record something in jazz because Really? that is something I really love. यार आपको कभी भी फ्यूचर में ऐसे लगे कि आपको वोकल्स की थोड़े से 1 सेकंड की भी जरूरत है तो मुझे बुला लेना प्लीज। लेकिन किसके, मर्द के या औरत के वोकल्स? कोई भी मसला नहीं है, लेकिन मैं ऑफ कोर्स अपने से इंट्रोड्यूस होना चाहूंगा। ठीक है, सो मतलब आप एज अ मैन गाना चाहते हैं? एज शहरयार गाना चाहता हूं। एज शहरयार गाना चाहते यस, हैं? मैं सीरियस हूं इस बारे में। अगर आपको कभी ठीक है किसी को भी जरूरत पड़े वोकल्स की तो वो तो यू कैन कॉल शहरयार एंड यू कैन स्पॉइल योर सॉन्ग। अच्छा अच्छा, मुझे पता है एमसीआर से हंसी की आवाज़ यहाँ तक आती है तो हमारे प्रोड्यूसर साहब को बड़ा मज़ा आता है जब शहरयार साहब की हो जाती है। इट्स ओके, एवरीबॉडी हैज अ पास्ट। जी हाँ, एवरीबॉडी हैज अ पास्ट। पास्ट So- ये मेरा फेवरेट की फ्रेज है। ओके। आप कहीं भी ये ठोक दें, हर जगह फिट होता है। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें जो एक बैठे हुए थे वो फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ इन वर्ड्स का बड़ा इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना, जैसे अभी आपने किया जी। और इनको गलत ही नहीं समझते। क्यों? तो ये गलत तो नहीं है।
नहीं है एवरीबॉडी हैज अ पास्ट। नहीं उसके बाद जो कहा था क्या कहा इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। ओह सॉरी। हाँ सो या तो आप भी मीठी मीठी मुझे। हाँ मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ शहरयार आ गए मिक्स पत्ती में ना, तो शहरयार को ट्रेन करें। अच्छा शहरयार, मुझे थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएं, क्या हो रहा है इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले पता नहीं क्यों क्या चाहता है मादी, मतलब व्हाट यू वांट। लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आपको मिक्स पत्ती में देयर इज सो मच गोइंग ऑन इवन व्हेन वी आर ऑफ एयर। सो मैं सोचती हूँ कि जो ऑफ एयर के बीच में हो रहा होता है, अगर वो हम ऑन एयर कर दें तो यू नो वो ज़्यादा मजे का शो, वो ज़्यादा मजे का होता है, क्योंकि इसमें तो हम थोड़ा सा मुहज़्ज़िब हो जाते हैं ना, यू नो वी हैव टू एक्ट एंड प्रिटेंड, दैट इज नेचुरल। दैट इज नाइस। उसमें बहुत सारी अनइनवाइटेड अनवांटेड एंट्रीज भी होती हैं, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब की। वेरी नाइस क्वेश्चन, नेक्स्ट है ना? अच्छा राइट नाउ जनाब हमारे पास एक कंट्रोवर्सी मौजूद है। अभी आयशा उमर का जिक्र हो रहा था 2.5 साल के हवाले से, वो जो मैडम आई नहीं थी वो बड़ा बोल रही थी कि उनको क्यों कास्ट किया, मुझे कास्ट करते। सो वी हैव समथिंग अबाउट आयशा उमर, शी इज सेइंग समथिंग, शी इज टॉकिंग अबाउट लीविंग पाकिस्तान, व्हाई, क्यों? लेट्स गो एंड वॉच इट, फिर आते हैं। जी जनाब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बेसिकली जब हम अपने आर्टिस्ट को ये कहता सुनते हैं कि दे वांट टू लीव पाकिस्तान बिकॉज दे आर फीलिंग अनसेफ। सबसे पहले तो दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई आर दे फीलिंग अनसेफ? क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनको सिक्योरिटी नहीं फील होती, उनको प्रोटेक्टेड फील नहीं होता? ऑल्सो या तो इफ शी हैज़ सच हिस्ट्री जिसमें उनके साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन अगर विदाउट experiencing anything like that, if she wants to leave Pakistan, तो मेरे ख्याल से I wouldn't call it patriotism, because patriotism is when the bad times are there, तो आप तब अपना हुब्बुल वतनी दिखाएं और आप अपने वतन के साथ जुड़े रहें, बुरे वक्त में साथ दें, छोड़ के मत जाएं, बिकॉज आपके जो आर्टिस्ट हैं वो आपके मुल्क की पहचान होते हैं। सो उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर सब उठ के चले जाएंगे बाहर तो फिर मतलब व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक कि उनका जो पर्सनल अकाउंट है उन्हें जनरलाइज नहीं करना चाहिए दैट शी सेज दैट गर्ल्स डोंट फील सेफ। ऑल्दो आई फील कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जिनसे मेरा बातचीत होती है, मेरी कजन्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका भी यही कहना है कि समटाइम्स दे डोंट फील सेफ एट सर्टेन पॉइंट। हम वी ऑल एक्सपीरियंस द सेम थिंग। गर्ल्स एक्सपीरियंस मेनी थिंग्स कि वो फ्रीली वॉक नहीं कर सकती शाम में। आपको पता ही है, हम खुद अपनी बहनों को कहते हैं, अपनी कजन्स, अपनी फीमेल फ्रेंड्स को कहते हैं कि पहुंच के टेक्स्ट कर देना, इससे इस टाइम तक वॉक करने जा रही हो, दैट्स नॉट सेफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट पॉइंट तो है उनका, लेकिन अब उनको क्यों नहीं, वो आपकी वाली बात है कि व्हाई डजंट शी फील सेफ, व्हाई शी फील एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एज अ थेरेपिस्ट, मैं हैट पहन के बात कर रहा हूँ, थेरेपिस्ट हैट, कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जिंदगी में आपके लोगों की कमी, आपके रिश्तों की कमी हो सकता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच हो। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, लेकिन बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्वड हैं जिसकी वजह से आप एक सर्टेन वे में फील करते हो। या ट्रू। सो आई फील कि वैसे पाकिस्तान में बड़ा ब्रेन ड्रेन हो चुका है, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट्स अ वेरी हैवी स्टेटमेंट। जब मैं अपने यंग लड़के लड़कियों से सुनता हूँ कि वो बाहर जा रहे हैं एंड दे आर वेरी समटाइम्स सैड, डिप्रेस्ड, वो ये साथ लेके जा रहे हैं फीलिंग्स, तो it's very sad state of affairs, but अच्छा ऐसा भी नहीं है कि अब it just happens in Pakistan, बाहर के ममालिक में if we talk about America स्पेशली, तो ये जो क्राइम रेट है, these things are very very high, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। और वहाँ पे भी रात को 8-9 बजे के बाद लोग सेफली लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी रॉबरी और ये सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर क्राइम के जैसे वो एक डाइवर्स, लेकिन उसको वो उतना दिखाते नहीं है। हमारे यहाँ वो चीज़ आम बहुत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शी इज सेइंग रॉन्ग, शी इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं खुद बीइंग अ वुमन ये चीज़ें फील करती हूँ, हम सब फील करते हैं। बट अनफॉर्चुनेट भी लगता है, थोड़ा सा बंदा सुन के हर्ट भी होता है, डिसअपॉइंट भी होता है। सो खैर वी रियली विश कि आयशा उमर जो हैं ऐसा ना करें, अपना मुल्क छोड़ के ना जाएं, यहाँ पे रहें और अपने मुल्क को सर्व करें, बिकॉज मेरे ख्याल से बुरे वक्त में आपके पेट्रियाटिज्म का ज़्यादा पता चलता है। हमारे पास एक और भी इस वक्त न्यूज़ मौजूद है जनाब, पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम अब उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने इन नो टाइम जो है बहुत ज़्यादा फेम कमाया, उनके प्रोजेक्ट्स सबको अच्छे लगे और एकदम से वो जो है ना नेशनल क्रश बन गए। वी आर टॉकिंग अबाउट वहाज अली जनाब, और वहाज अली रैंक्स एज द ओनली पाकिस्तानी ऑन ईस्टर्न आइज लिस्ट ऑफ टॉप एशियन स्टार्स। ही इज़ द ओनली स्टार्स में फीचर किया गया है, एंड ही इज़ द ओनली पाकिस्तान हु इज़ फीचरिंग इन this list. So we are so proud of you. Keep working hard, keep working the same way, keep making us proud. और
पाकिस्तान के जो हमारे इससे पहले इमरान अब्बास, फवाद खान, ये हमजा वो लिबासी। हमजा लिबासी, ये वो तमाम स्टार्स हैं माशाल्लाह हमारे. दे आर नॉट जस्ट गुड लुकिंग, दे हैव दैट होल पर्सनालिटी, ग्रेस, the way they talk, the way they carry themselves. This is very inspiring. So इनको हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनको इस तरह की वो क्या कहते हैं डिफरेंट लिस्ट्स में फीचर किया गया है डिफरेंट ईयर्स में. सो नाउ वहाज इज वन ऑफ देम टू. मजेदार बात है ना? अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान का फाइनली सॉफ्ट इमेज लोगों तक कम्युनिकेट जा हो रहा रहा है. है. बिल्कुल. अदरवाइज पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्या है 90s से अब तक, नेवर. 70s 80s में हमारी फिल्म्स देखी जाती थी. अब थोड़ा सा हमारा पाकिस्तानी ड्रामास के थ्रू, एक अमेजिंग कंटेंट के थ्रू जा रहा है. और हमारे एक वो स्टार पावर, जी स्टार पावर अब एस्टेब्लिश हो रही है ऐसे थोड़ी. लोग सज्जद अली को जानते हैं, लोग माहिरा खान को जानते हैं, फवाद खान को जानते हैं, सबा कमर को जानते हैं, और बहुत सारे लेजेंड्स को जानते हैं. तो आई थिंक ये इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है. खुशाइन बात है. क्योंकि अब हमारा एक सॉफ्ट एक बड़ा आर्टिस्टिक इमेज लोगों तक जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पोर्ट्रे किया जाता था वेस्ट में कि यहाँ पर ये हो रहा है, सारे मसले ही पाकिस्तान में सिर्फ मसले ही हैं. सिर्फ यही दिखाया जाता था ना हमेशा से. तो लोगों को अब समझ आ रही है कि अच्छा यहाँ पर आर्ट भी है, यहाँ पर लोग आर्ट को पसंद करते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं. और अभी हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि देखिए फिल्म्स तो रिवाइव हो रही हैं. इट विल टेक अ लिटिल टाइम. अभी बहुत बल्कि वक्त लगेगा उस तरह से फिल्म्स बनने में, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं ना. हमें स्पॉन्सर्स चाहिए, हमें पैसा जनरेट करने की ज़रूरत है. कि सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं तो फिल्म बनती है. फिर आप बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट भी करते हैं, फिर बड़े बड़े सेट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, रिस्क भी लेते हैं. सो हमारे पास अभी उस चीज़ की कमी है. बट एट द सेम टाइम हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड इवन ये हमेशा से ही हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से ऊपर रही है. ऑल्सो जो हमारा म्यूज़िक है जो ड्रामाज में दिया जाता है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में भाई वो सरहद पार सुना जाता है, उसके कवर्स हो रहे हैं. अभी इफ़ यू टॉक अबाउट तेरा मेरा प्यार अमर, ये एक न्यू हिट सॉन्ग है जिसकी वजह से मैंने सरहद पार के बड़े फेमस सिंगर्स को गाते हुए इस गाने को सुना. सो हमारा माशाल्लाह म्यूज़िक अच्छा है, ड्रामा का म्यूज़िक अच्छा है. हाँ, अभी जो हमारा थोड़ा प्लेबैक फिल्म वाला है उसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा रिवाइव होने में. हमें अभी भी समझने की ज़रूरत है कि फिल्म्स में किस तरह के गाने हैं, कितना अच्छा है. किस तरह हमारा पॉप तो जो हमारी पहचान है हम उस तरफ जाएं, उसको प्रमोट करें. लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड जब वापस आएंगे तो शो में कुछ ही वक्त है आपके साथ, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. जी जनाब, वेलकम बैक. मुझे ऐसा लगा था वो गिटार की स्ट्रमिंग से होना था प्यार, हालांकि वो शायद नहीं था, वो वही था नहीं था ना, बट म्यूजिक मैच कर रहा था. जनाब, शो का टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. बातें करते करते मजा आता है. देखिए, अगर तो आप इसको सर पे सवार नहीं कर रहे एंड यू आर जस्ट एंजॉयिंग इट एंड हैविंग अ नॉर्मल टॉक जो आप करते हैं अपने दोस्तों से, लेकिन वो प्रोडक्टिव ज़रूर होनी चाहिए, वो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो लोगों को सुन के कुछ सीखने को मिले. सो तब आपको पता नहीं चलता वक्त का, और वक्त गुजर जाता है. जनाब, कुछ जाते जाते कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई फिल्म का सजेशन देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? वीक की क्या सजेशन है? बहुत सारी सजेशंस हैं, बहुत ज़्यादा सजेशंस हैं. आपने इक्विलाइजर देखी है? मैंने आपको बोला था यू शुड वॉच इट. मैं बीमार हूँ, क्या करूँ? बीमार इंसान फिल्म नहीं देख सकता. देखिए, मेरी अटेंशन नहीं जाती है. अटेंशन फिर आपकी जब आप बीमार होती हैं आपको ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ों पे अटेंशन है. आई थिंक जब मैं बीमार होती हूँ तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और अपने ऊपर हावी ना करने के लिए उस बीमारी को ही देखती हूँ. फिल्म्स वैसे मैं नहीं देख पाती. सो वी आर डिफरेंट हियर. चले, कोई सजेशन? मैं ये कहूँगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स दोबारा से देख लें, क्योंकि उसका सीजन 5 आने वाला है. कब आने वाला है? ये उस स्प्रिंग में आ रहा है. स्प्रिंग जो अगला है ना, मार्च से लेकर मई तक, इसमें किसी भी टाइम ड्रॉप कर देंगे. स्ट्रेंजर थिंग का तो एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा. डफर ब्रदर्स हैं, उनका मैं देख रहा था इंटरव्यू, एंड दे वर सेइंग कि हम स्प्रिंग में किसी भी टाइम रिलीज कर देंगे. ठीक है. सो मैं यही कहूंगा कि एक बार रिफ्रेश करने के लिए स्ट्रेंजर थिंग्स बिंज वॉच करें. छुट्टियां आ रही हैं, बिल्कुल, विंटर वेकेशंस आ रही हैं. विंटर वेकेशन आ गई हैं, थैंक गॉड. थैंक गॉड भी. और बच्चे हमारे सर पे नहीं, लेकिन वो जो सुबह उठना है ना, बड़ा मुश्किल बहुत है, मुश्किल क्योंकि जितनी ठंड हो चुकी है उस वक्त सुबह उठना, अपने बेड से निकलना और बच्चों को स्कूल भेजना, मुझे देख के दुख हो रहा होता है कि यार बहुत ठंड है, बेचारी कैसे जाएगी. बहुत टफ होता है. व्हेन आई सेंड आयत. सो खैर जनाब, स्ट्रेंजर थिंग्स को आप दोबारा देखिए, उसकी स्टोरी को दोबारा आप याद करें, और ताकि जब आप सीजन 5 की तरफ जाएंगे
5 आए तो आपको पूरी स्टोरी याद हो। मैं भी उसको दोबारा देखूंगी बिकॉज आई लव दिस सीजन। और अपना रखना आप लोगों ने बहुत ख्याल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच शहरियार फॉर बीइंग हियर। और आज जो आपने गुड्डी बाजी को भेजा यहाँ पे उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी तरफ से आप उनको 2 चपेड़े मारिएगा। थैंक यू जैगम, थैंक यू पॉल, थैंक यू कैसर, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जनाब जाते जाते आप लोगों के लिए जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग जिसको साहिर अली बगा और आयमा बेग ने गाया, सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, मैं गाऊंगी अपनी आवाज़ में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। साकू ढोल मनावड़ाए, साकू यार मनावड़ाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। साकू ढोल मनावड़ाए, साकू यार मनावड़ाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। ए हो खतरा चा बढ़ाए, हो खतरा चा बढ़ाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। मिठड़े बोल जे बोल दिवे ते सोनिया तेरा जादा किए। मिठड़े बोल जे बोल दिवे ते सोनिया तेरा जादा किए। तू भी जिंदड़ी तो लेके जान तलक जो कुछ भी है तेरे लिए असा नहीं अज़मा बनाए, चल नहीं अज़मा बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। मेरी जिंद भी तू, मेरी जान भी तू, तेरी जान दी समझ जान भी तू। मेरा दिल भी तू, दिलदार भी तू, दिल दे अंदर दिल बाहर भी तू। मेरा आर भी तू, मेरा पार भी तू, मेरी मौज भी तू, मझधार भी तू। मेरा सुर भी तू, मेरा तार भी तू, मेरी दीद भी तू, दीदार भी तू। मेरा साथ भी तू, मेरा संग भी तू, मेरा रूप स्वरूप रंग भी तू। मेरी जिद भी तू, मेरी जान भी तू, तेरी जान दी सौजद जान भी तू। मेरा दिल भी तू, दिलदार भी तू, दिल दे अंदर दिल बाहर भी तू। तेनू सोनिया मेरी सोए, मेरे नाल दगा नहीं करना। तेनू
सोने मेरी सोए मेरे नाल दगा नहीं करना शाला यार नसीब न होवे जिने प्यार वफा नहीं करना सत करके निभावना है असा नहीं अजमावना है भावे सिर दी बाजी लग जावे भावे सिर दी बाजी लग जावे ए हो खतरा जा